का रोल तो सब काफ़ी पसंद कर रहे हैं और आज हम लोग अनुपमा को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक काट रहे हैं और हवन भी हुई, सो क्या कुछ बताना चाहिए? बहुत अच्छी फीलिंग है ये, इट्स द बेस्ट फीलिंग क्योंकि हमने जो मेहनत की है और जो करते आ रहे हैं, ऑफ कोर्स लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उसे सराह रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और बेस्ट फीलिंग क्या हो सकती है किसी एक्टर के लिए। आपके लिए कितनी बेस्ट फीलिंग है? आपके निगेटिव रोल को भी ऑडियंस काफ़ी प्यार देती है और उससे भी कनेक्ट कर पाती है। इट्स अ ब्लेसिंग कि काव्या का जो रोल है वो लोग उस तरह से पहचान पा रहे हैं, देख रहे हैं जिस तरह से वो लिखा गया है। बिकॉज काव्या हर एक सिचुएशन को सिचुएशंस के हिसाब से डील करती है। जब हमारे नॉर्मल लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें खुशी देती है, सो वी आर हैप्पी अबाउट इट। जब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जिनसे खुश नहीं होते हैं, तब हम ऐसी चीज़ें करते हैं उसको अपने पावर में लाने के लिए। तो काव्या भी वही करती है, हर एक सिचुएशन को सिचुएशन की तरह से डील करती है। और लोग इनफैक्ट मुझे कई बार इतने ब्यूटीफुल अमेजिंग इंस्पिरेशनल मैसेजेस, मोटिवेशनल मैसेजेस आते हैं लोगों के। विमेन टेल मी दैट दे लव द वे माई पर्सनैलिटी कम्स अक्रॉस ऑन स्क्रीन, दे लव इट हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम एज एन इंडिविजुअल, और जिस तरह से मैं बाउंस बैक करती हूँ फ्रॉम एवरी इमोशनल सिचुएशन दैट आई गो थ्रू। सो दे लव द वे आई कैरी माई सेल्फ, दे लव द वे आई एम पोर्ट्रेड ऑन स्क्रीन, एंड विच इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। और एक और कॉम्प्लीमेंट दूसरी तरफ से ये भी है, जब लोग मुझे कहते हैं कि मेरे ग्रे शेड्स है और मैं नेगेटिव दिख रही हूँ, तो लोगों को ये भी अच्छा लग रहा है, विच इज़ अ नेगेटिव थिंग। एंड ऑफ कोर्स दैट मेक्स मी फील दैट माई जॉब इज़ फाइन, आई एम डूइंग अ फाइन जॉब। बिकॉज अगर लोग कह रहे हैं कि उनको मेरी नेगेटिविटी और मेरी जिस तरह से मैं नेगेटिव दिख रही हूँ वो ठीक नहीं लग रहा है, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, राइट, दैट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। सो इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। या आप शूटिंग को कितना एंजॉय करती हैं? सबके साथ शूट करना कितना एंजॉय करती हैं या फिर कोई फनी मोमेंट्स बताना चाहेंगे? बहुत मस्ती करते हैं हम लोग, बहुत एंजॉय करते हैं एक्चुअली। फ़नी मोमेंट्स अगर मैं देखूँ तो इतने होते हैं ना कि इट्स डिफ़िकल्ट टू कीप अ ट्रैक, एवरी डे देयर आर सो मेनी। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, अभी वो डॉग है अपना, चॉकलेट है, गब्बर यहाँ लेटा हुआ है। अब कितनी बार सेट पे क्या होता है कि हम शॉट में हैं, हम एकदम सीरियस एक्सप्रेशन बना के खड़े हैं and हम अपना सीन कर रहे हैं और बीच में से कट हो जाता है बिकॉज गब्बर कभी आ जाता है, कभी चॉकलेट आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। वी हैव सो मेनी पेट्स ऑन द सेट ऑल्सो। दीज थिंग्स आर सो गुड, दीज थिंग्स कीप द सेट सो पॉजिटिव, एंड एवरीबडी इज दे ऑल नो द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। सो हम सब मेहनत तो बहुत, जितनी मेहनत करते हैं ना, मस्ती भी उतनी करते हैं। बिकॉज इफ़ यू आर हैप्पी इन आवर हार्ट, ऑब्वियसली हमारा काम और हम उस तरह से ही दिखेंगे जिस तरह से हम फील करते हैं। सो द सेट इज़ टचवुड अ वेरी हैप्पी स्पेस टू बी इन। आगे का क्या कुछ होने वाला है अनुपमा की शूट? बहुत कुछ होने वाला है अनुपमा में, क्या ट्विस्ट बहुत है ट्विस्ट मेरा और सब? टर्न्स आने वाले हैं। आपको लगता है कि ऑडियंस को चैन से बैठने देंगे एक सेकंड के लिए भी? ना, ऑडियंस को चैन से नहीं बैठने देंगे एक सेकंड के लिए भी। बिकॉज आर राइटर्स एंड ऑफ कोर्स हमारी जो टीम है, इन्होंने इतनी बेहतरीन एपिसोड्स लिखे हैं आगे। सो यू आर गोइंग टू बी सो सरप्राइज्ड। अगर आपकी बॉन्ड किसके साथ बनती है ये पूछे तो अनुपमा के सेट पे सबसे ज़्यादा किसके साथ आप बॉन्ड शेयर करना सबके साथ मेरी बहुत सुंदर बॉन्ड है एक्चुअली। आई वोंट बी एबल टू नेम एनीबडी इन पर्टिकुलर बिकॉज एवरीबडी आई शेयर सच एन अमेजिंग बॉन्ड, मेड बी वनराज, मेड बी अनिरुद्ध, मेड बी एवरीबडी इन द फैमिली। आई शेयर एन अमेजिंग बॉन्ड विद एवरीबडी, ऑल द एक्टर्स। जितना काव्या का बुरा है ना ऑन स्क्रीन, उतना ही मदालसा का क्यूट है ऑन ऑफ स्क्रीन, बिकॉज वी आर ऑल सच गुड फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द डे। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अनुपमा के ऑडियंस, शो के बारे में? yes, of course, ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी, a big thank you, and I'll always forever be so grateful to all of you for loving our work and for liking our show and for being so consistent, and thank you, and just I pray that ये चीज़ इसी तरह से बरकरार रहे। We have to just maintain this where we are at right now, so thank you so much हमें यहाँ तक लाने के लिए। थैंक यू सो Thank मच, you। नाइस टू टॉक। सो मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगी जिस तरह से अनुपमा शो को प्यार मिल रहा है। आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? और आज सेलिब्रेट भी कर रहे हैं मैं अनुपमा यही को। बोलना चाहूँगी कि ये आई एम ब्लेस्ड कि राजन चोज टू ब्रिंग अनुपमा इनटू माय लाइफ। मुझे फाइनली मेरा ड्यू मिला एज एन एक्टर। एक्टिंग तो मैंने हमेशा से की, मैंने हमेशा से अपना बेस्ट दिया हर शो को, लेकिन इस बार मेरे जो बेस्ट को लोगों ने पहचाना और सराहा है। सो थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। महाकाल, माता रानी, थैंक यू, and Rajan Shahi for choosing me to be his Anupama, and Ashwin Verma, my husband, for giving me the wings to fly. अनुपमा जिस टाइप का आप कैरेक्टर निभा रही हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ में कितना अफेक्ट करता है? आप कितना रिलेट कर पाती है? लोग तो काफ़ी रिलेट कर पाते हैं आपसे। अरे मेरे घर में जब देखते हैं ना मुझे किचन में काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, सब बैठ के हंसते हैं। सो मेरी बुद्धि है जिसके ऊपर मेरा पूरा ऐसे माई शी इज़ द बैकबोन ऑफ माई हाउस, माई बैकबोन। मेरा हस्बैंड है तो ये, और मेरी मदर इन लॉ सब बैठ के हंसते हैं, हाँ देखो कितना काम कर रही है।
मेरी मम्मी बोलती है अरे वाह कितना अच्छा लगता है, मेरा सपना था तुझे किचन में देखो, अनुपमा में देख लिया। सो या मतलब अनुपमा से बस एक ही चीज़ से सिमिलैरिटी है मेरे और अनुपमा में, कि हम दोनों अपने फैमिली को बहुत बहुत प्यार करते हैं। ये मेरी केकी है, ये हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर है, और ये सब हम लोग के लुक्स डिसाइड करती है, सब करती है, कौन कैसा क्या करेगा, क्या पहनेगा, कैसा दिखेगा, थीम्स होंगे सारे, वो ये डिसाइड करती है। केकी। आपने तो ऑडियंस के साथ बॉन्ड बना लिया है, आपकी किसके साथ बॉन्ड बनती है ज़्यादा, ये जानना चाहूँगी। ये मेरा बस दिल से परफॉर्म करती हूँ तो दिल तक जाता है, और मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो सारे जो इमोशनल लोग हैं उन तक आई थिंक मेरी परफॉर्मेंस पहुँचती है। बॉन्ड यहाँ पर सेट पे सबसे मेरा लाडला, मेरा बेबी, मेरा पूछी पूछी पारस, मैं रुद्रांश को बहुत मिस करती हूँ, तो सेट पे मैं पारस को ऐसे से करती हूँ। बा है मेरी डार्लिंग है, वो ऐसी, वो जो बड़ी बहन होती है ना, जो आपको मार पीट के आपको डरा के धमका के रखती है घर में, वो बा वैसी है। और मुझे पैम्पर भी बहुत पैम्पर करती है। तोशु है जो मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, तो मैं सबसे क्लोज़ इन 3 लोगों से हूँ। उसके बाद फिर पांडे है, जो हम लोग टॉम एंड जेरी बोला जाता है हमको सेट पे, तो हम लोग नोक-झोंक चलती रहती है। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे अनुपमा की? प्लीज़ कीप वॉचिंग अनुपमा, एंड आपका प्यार, आपके ब्लेसिंग्स बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच। आप हैं तो हम हैं। थैंक यू। धन्यवाद। आइए। तो सर सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी, जिस तरह से अनुपमा शो को प्यार मिल रहा है और टीआरपी के मामले में सबसे ऊपर जा रहा है, तो क्या बताना चाहेंगे आप? जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, केक कटिंग हुई, तो क्या फीलिंग है? फीलिंग तो शुरू से ही बहुत अच्छी है। शो शुरू होने से पहले ही बहुत अच्छी फीलिंग शुरू हो गई थी मुझे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको जब कोई चीज़ मिलने वाली होती है या कुछ होने वाला होता है आपके जीवन में, तो आपको एक एनर्जी फील होती है, एक वाइब फील होती है, एक ऊर्जा फील होती है। तो शुरू से ही एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक ऊर्जा मुझे महसूस हुई थी, और शो शुरू होने के बाद से ये भी पता चल गया कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग पहले ही दिन से लेकर आज तक हम लोग सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, और ऑडियंस का इतना ज़्यादा प्यार हम लोग को मिल रहा है कि आज हम लोग 200 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं, और वो भी ऐसे समय में जब हमारा शूटिंग जब शुरू हुई थी तब पैंडेमिक बहुत ज़ोरों पे था, और सरकार ने 3.5 महीने के लॉकडाउन के बाद परमिशन दी थी ताकि फिल्म इंडस्ट्री का बिज़नेस फिर से शुरू हो सके, काम शुरू हो सके, लोगों को फिर से रोज़ी रोटी मिल सके। उस दौरान अमिड ऑल द रेस्ट्रिक्शंस, और इतने सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे, इतने सारे रूल्स थे, उनके बीच में हम लोगों ने शुरू किया, और उतनी कठिनाई में शुरू करने के बाद भी हम लोगों ने ये माइलस्टोन क्रॉस किया है, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर अस। हर एक कैरेक्टर को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, सब रिलेट कर पा रहे हैं घर में एक दूसरे से, जो आप कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में, कि कितना रिलेट कर पाते हैं, नहीं रिलेट कर पाते हैं, लेकिन क्या कुछ बोलना चाहेंगे जो आप कैरेक्टर निभा रहे हैं? देखिए, एज एन एक्टर मुझे अपने हर सीन से 100% रिलेट करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि अगर एज एन एक्टर अगर मैं अपने सीन से नहीं रिलेट कर सकता तो ऑडियंस भी रिलेट नहीं कर पाएगी। तो मुझे अपने आप को 100% डेडिकेट भी करना पड़ता है, रिलेट भी करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी खतरनाक सीन हो जिसमें मुझे अनुपमा को डांटना हो या किसी और के ऊपर चिल्लाना हो, जो मैं रियल लाइफ में नहीं करता हूँ, बट मुझे वो पूरे कन्विक्शन के साथ करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो ऑडियंस कन्विंस नहीं होगी। और इतने महीनों में जो वनराज कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, बहुत कॉम्प्लेक्स्ड कैरेक्टर है। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं एक ही साथ। वो कॉन्फिडेंट भी है, मैनिपुलेट भी करता है, इनसिक्योर भी है, और वो प्यार का भूखा भी है, बिकॉज वो अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता। फैमिली उसकी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रही है, और हमेशा कभी भी कोई सिचुएशन होती है तो वो अनुपमा को भी प्रोटेक्ट करता है, अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करता है, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता है। तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है दिमाग से, वो खुद ही नहीं समझ पाता है कि मैं किस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ, अनुपमा को के साथ रहूँ या काव्या के साथ रहूँ, बच्चों को डांटूँ या बच्चों से खुश रहूँ। तो वो इतना कॉम्प्लेक्स है कैरेक्टर कि मुझे एज एन एक्टर बहुत मज़ा आता है अपने कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने में, बिकॉज ऐसा माइंडसेट अगर किसी इंसान का हो रियल लाइफ में, तो आप सोचो कि वो कितना ज़्यादा फ्लिपेंट होगा या कितना फ्लिप करता रहेगा, कभी इधर कभी उधर। आपको भी लगेगा कि यार ये आदमी कैसा है, कभी इस तरफ होता है, कभी इस तरफ होता है, कभी अच्छे मूड में रहता है, कभी बुरे मूड में रहता है। तो येस, दिस कैरेक्टर आई एम रियली इन्जॉइंग प्लेइंग दिस कैरेक्टर, बिकॉज इसमें एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ
करने को मिल रहा है और करने के साथ ही बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बिकॉज मुझे हर चीज़ को इंटरनलाइज करना पड़ता है, अपने अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ता है, अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करना पड़ता है। अनुपमा की जो ऑन एयर बॉन्डिंग है वो तो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आती है, सो ऑफ एयर बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहूँगी कि ऑफ एयर बॉन्डिंग हमारी ऐसी है कि अगर आप लोग ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये 5 साल के 6 साल के बच्चे हैं या ये सच में जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं उस उम्र के हैं। यार रूपाली मैम ने आपके बारे में बहुत कुछ बोला, सो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, रूपाली ने जो भी बोला होगा आई एम श्योर अच्छा बोला होगा, और अगर अच्छा नहीं बोला है तो भगवान उसका भला करे, है ना। आप क्या बोलना चाहेंगे ऑडियंस ब्रेक के बाद? मैं अपने फैंस को अमित मिडिल ऑफ द इंटरव्यू, मैं अपने फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है हमारे शो को और हमको, और इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। full DOP, everybody has come, music, editors, everybody, हमारी यूनिट के जो लोग हैं, हमारी क्रिएटिव्स, हर डिपार्टमेंट इतना खूबसूरत सामने आया और एक अच्छी टीम बनी। एक शो जो 99% लोगों ने कहा था कि ये शो नहीं चलेगा, और मैंने पहले कहा था ये बहुत बड़ा रिस्क है रूपाली, हम 18 साल के बाद वापस कोलैबोरेट कर रहे हैं। 20 साल मेरा पहला शो एज अ डायरेक्टर, जो मुझे मेरा डेब्यू शो था, वो उनका पहला शो टेलीविज़न में एज अ हीरोइन था 20 साल पहले। तो ऐसे देखो वापस एक गैम्बल प्ले कर रहे हैं, एक नया शो बना रहे हैं, तो देखते हैं क्या जर्नी बनती है। बट वो एक अच्छी टीम बनी, अच्छे लोग आए साथ में और बहुत खुशी मिल रही है। एंड मेनली आई वुड लाइक टू थैंक द मीडिया, आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, और हमारे स्टार जी भी आ गए। आइए आइए सर, आइए 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 सर, आइए आइए सर। तो अच्छा लग रहा है कि कम तो अच्छा लग रहा है कि तो अच्छा लग रहा है कि अच्छी टीम साथ में जुड़ी है, और द जर्नी आई फील हैज जस्ट स्टार्टेड। सो एंड मेनली आई वुड लाइक टू थैंक ऑल्सो द व्यूअर्स, क्योंकि वो सारी फैमिली जो साथ में बैठ कर अनुपमा देखती है सुबह 7 बजे और रात को 10 बजे, मंडे टू सैटरडे स्टार प्लस पे। तो अच्छा लगता है जब भी जाओ और लोग बोलते हैं अरे आप अनुपमा के प्रोड्यूसर हैं, जो इज्जत मिलती है, इतना अच्छा लगता है। तो मैंने इसलिए अपना लुक भी चेंज कर दिया कि लोग आइडेंटिफाई करें यार ये लोग देखो ये अनुपमा के प्रोड्यूसर हैं। तो जोक्स अपार्ट, जो एक कड़ी बनी है अच्छे शोज़ की, चाहे वो विदाई हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे रिश्ते प्यार के हो, चाहे अमृत मंथन, कुछ तो लोग कहेंगे, अनुपमा के आने से 2020 में आई थिंक हम सबको ना लाइफ में एक लीज मिली है, एक ऊपर वाले ने और एक टीम की मेहनत से। जब आज के ज़माने में शोज़ आते हैं, कभी कभी हमारे शोज़ भी नहीं चले, तो आई ऑलवेज़ लाइक हमारी टीम में जो ह्यूमिलिटी है, जो हार्ड वर्क करने की एक टीम स्पिरिट है। सो थैंक यू टू एवरीबडी कि ऐसे हम मेहनत करते रहें और ऐसे दिन हमें और रिस्पॉन्सिबल बनाएं, दैट वी हैव जस्ट स्टार्टेड द जर्नी। अभी हम बहुत आगे तक जाना है। स्पेशली जो DKP की ट्रेडिशन है कुछ शोज़ की, तो आप लोगों को और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ 3300 एपिसोड्स के हैं, तो डेंशन लगने तक। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीबडी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? सुधांशु जी अभी आए तो आज मैं क्या कहूँगा, मैं खाली इनकी बात, क्योंकि इन्होंने बोला कि मैंने अपना लुक चेंज किया है इस वजह से, क्योंकि लोग बोलते हैं अरे आप अनुपमा के प्रोड्यूसर हैं, तो मैं इनको यही बोलूँगा कि ये जज्बात कंट्रोल में रखें। कहीं ऐसा ना हो कि लोग बोलें कि सर आप क्यों नहीं ये हीरो का रोल कर रहे हैं, क्यों नहीं आप कर रहे हैं। बिकॉज अब जिस हिसाब से ये इतने फिट होते जा रहे हैं, बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि हम सबको थोड़ा सा अपना मामला टाइट करना पड़ेगा, जिम जाना शुरू करना पड़ेगा। नहीं, ये अब पूरी खुन्नस निकाल रहे हैं। आई थिंक मुझसे नाराज़ है एज ए प्रोड्यूसर, तो चाहते मेरे प्रोड्यूसर वाली दुकान बंद हो जाए, मेरा दिमाग ख़राब कर दे। जो मुझे नहीं आता वो मैं ज़रूर दिमाग ख़राब होकर ट्राई करूँ और मेरे पूरा दुकान बंद हो जाए। नहीं, जो काम आता है वही करेंगे। और इतने जब कमाल एक्टर्स हैं हमारे साथ, तो हम लोग, रुमेश जी और हम लोग सब उस एरिया में सोचेंगे भी नहीं, इतना दिमाग ख़राब नहीं हुआ हमारा। बट मेरे करियर की, एक्टिंग करियर की एक्चुअल शुरुआत राजन जी के साथ हुई, और अब फिर से जब दोबारा से कदम रखा तो भी इनके साथ शुरुआत की। सो एटलीस्ट आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड कि दिस मैन हैज़ बीन माई लकी मैस्कॉट इन लाइफ। कभी कभी ऐसा And होता है God कि bless team हर अनुपमा। चीज़, जितने भी लोग हैं हमारी टीम में, जितने एक्टर्स हैं, जितने टेक्नीशियंस हैं, हमारे लाइटमैन हैं, या जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड लोग हैं, सब लोग इतने पता नहीं क्यों ऐसा सिनर्जी बैठी है हम लोग की कि जैसे राजन भी हमेशा ये बात कहते हैं कि जब ये इस सेट पे आते हैं तो इनको
बहुत अच्छा लगता है. तो ही लाइक्स टू कम एंड सिट विद अस एंड हैव अ चैट विद अस, स्पेंड टाइम विद अस. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी, महाकाल की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम सब लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो इस सेट पे एक साथ आए और हमने एक जर्नी शुरू करी. और हम, हाँ, और सारे के सारे, मैं वही बोलने वाला था कि सारे के सारे हमारे सेट पे आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे पप्स भी हैं, डॉग्स भी हैं. तो सबके सब उस जानवर से भी प्यार करने वाले लोग हैं. तो एक यहाँ पे इतना अच्छा वार्म एटमॉस्फेयर रहता है और शायद इसीलिए वो बेजुबान जानवर भी हमारे सेट पे इतने खुश रहते हैं. और मुझे लगता है इन सब की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है और महाकाल की ब्लेसिंग हमारे साथ है. एंड वी आर होपिंग फॉर अ सेट एक्चुअली सेट नहीं लगता, इट फील्स लाइक वी हैव कम होम. तो फिर मैं जान ही नहीं दूंगा ना कहीं. तो घर पे इधर ही रहो. मैं बिस्तर लाया हूँ आज. तैयार हूँ. बिस्तर लाया हूँ, बिस्तर. कहा भी था उस दिन. हाँ, आपने कहा भी था. हाँ, मैं रह जाती हूँ. So anybody else wants to say? Anybody else? Thank you to you, sir. To all of us. To the entire team, and this is my first show in TV also, and to be starting with Rajan sir, it has always been a dream for me कि मैं अपनी TV की जर्नी की शुरुआत राजन सर के साथ ही करूं, and touch wood वैसा ही हुआ. And जो सर ने काव्या का सर has blessed me with this role, and I can't be enough thankful to you, sir. Thank you so much. It's such an amazing team. It's such a wonderful feeling to be here every day. रोज़ हमें इतना प्यार मिलता है, एंड इट्स सो पॉजिटिव हियर ऑन सेट कि एक्चुअली हमारा घर जाने का मन नहीं करता है, टू बी ऑनेस्ट. नहीं जाया कीजिए because थोड़ा थक जाते हैं, इसलिए सो के फिर समय होता है कि चलो वापस आ जाओ. एक भी दिन छुट्टी मिलती है ना, तो अभी वो है. मैं हमेशा ये हाँ. चीज बोलता हूँ कि जाने का मन करता है. नहीं, अभी वो जोन में हम आ गए हैं कि अभी घर जाके भी ऐसा एक दिन छुट्टी मिलती है तो लगता है कि वी स्टार्ट मिसिंग इट. ऐसा लगता है कि अरे यार, वी शुड हैव बीन हियर. वी आर नाउ फाइनली इन दैट जोन आफ्टर ऑल दीज. touch wood, Yeah. and I think the journey just started. और कौन कौन यहाँ रहना चाहता है? सर हमारे जो सीरीज डायरेक्टर है, जो उन्होंने सारे शोज विदाई से लेके रिश्ता से लेके और जो अभी रिश्ता में पूरा एक नया रेलेवेंस लेके आया और अभी वापस अनुपमा इनके विजन से डायरेक्ट हुआ है. तो ये कहूंगा कि आई थिंक अनुपमा ये दोनों हैं और इनके टीम ऑफ और आप वनराज हैं. मैं खाली भेज हूँ. क्या वनराज के अनुपम दोनों है. जहाँ पे राजन जी जैसा प्रोड्यूसर हो वहाँ पे काम वैसे ही इतना आसान हो जाता है करना कि अपने आप चीज़ें बनती जाती हैं. यू नो, रुलाओगे क्या? पैशन से और जितने प्यार से ये काम करवाते हैं, ही इज़ द पर्सन हु कैन टेक आउट द बेस्ट फ्रॉम एनीबॉडी. तो बस वही आप देख सकते हैं, जो टीम इतने सालों से जुड़ी है वो दैट प्रूव्स की हाउ लविंग ही इज. एंड इतना अच्छा लगता है कि सब मीडिया रिकॉर्ड भी कर रही है ये सब. आप रिवाइंड पे सुन सकते हो. आशीष जी उनसे सब सारी टीम. आई जस्ट ऐड एक छोटी सी बात कि एक इतने अच्छे, कितने बड़े लेवल पे टचवुड थू प्रोड्यूसर होना और इतना अप्रोचेबल होना, हर एक के रिलेशन को समझना, इस पूरे सेट को एक साथ लेकर चलना, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग. एंड आई एम रियली थैंकफुल कि राजन सर इस पूरे यूनिट को एक फैमिली की तरह संभालते हैं. एंड कहीं ना सारे एक्टर्स ये चीज़ सोचते हैं कि यार टीवी नहीं करना, टीवी तो करना ही नहीं है, मगर इंटरनली दिस इज़ द फैक्ट. मगर आज मैं ये बात बोलूँगा कि आज ये जो क्लॉज है ना, ये मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया कि अगर ऐसा प्रोड्यूसर आपकी लाइफ में है जो हर कैरेक्टर पे इतना काम करता है, इतने अच्छे से लिखवाता है सब कुछ, तो टीवी ऐसे करना है और शान से करना है. अभी इनसे बेटर कौन बोलेगा? जैसे whatever if anybody wants to say or we'll wrap it up with a group photo. किसकी स्पीच रेडी है? तो एक सेल्फी हो जाएगी. चलो ग्रेट टीम, एवरी डिपार्टमेंट. थैंक यू गाइस. थैंक यू. अभी एक सेल्फी. अरे गुलशन क्या, हमारे निखिल जी आ जाइए, आर्ट डायरेक्टर. रंजीत जी हमारे बिजनेस हेड आ जाइए. अभय डायरेक्टर. गुलशन जी आ जाओ. सुनन सर कहाँ है? सुनन सर आ जाए. क्रिएटिव टीम के लोग भी आ जाओ. सर आप भी आइए ना. हमारे शुरू से जो सारे वैनिटीज हमें प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम विदाई फर्स्ट डे. आइए. फर्स्ट डे यू नॉट मेट. प्रोवाइड्स अस वैनिटीज लाइक ही फ्रॉम डीके फर्स्ट डे. चलना नहीं तो कहीं बंद करी. रेडी